पिछली वीडियो में आपने देखा था कि गरुड़ अपनी जान की बाजी लगाकर मायावी पर्वत पर गेंद लेने जाता है। अब आगे गरुड़ सर्वप्रथम पर्वतराज से अनुमति मांगते हुए कहता है, मैं यहाँ एक गेंद लेने आया हूँ, कृपा करके मुझे गेंद ले जाने की अनुमति दें। इस पर पर्वतराज उत्तर देते हैं, ठीक है, तुम गेंद ले जा सकते हो, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे शरीर से रक्त की एक बूंद भी नीचे गिरी तो मैं तुम्हें जिंदा निगल लूंगा। यदि तुम यह चुनौती स्वीकार करते हो तभी आगे बढ़ो। गरुड़ यह चुनौती स्वीकार कर लेता है। वह अपनी चतुराई से पंख फड़फड़ाकर गेंद को पहाड़ से नीचे गिरा देता है और अंत में उड़ते हुए उसे सुरक्षित पकड़ लेता है। इसके पश्चात गरुड़ उस मायावी पर्वत से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वह अपने भाइयों के पास पहुंचता है और कहता है, लो मैं तुम्हारी गेंद ले आया। इसके बाद तक्षक नाग कहता है, हमारी मदद करके यह मत सोचना कि तुम हमारे साथ खेलने का विचार भी कर सकते हो। तब गरुड़ विनम्रता से उत्तर देता है, नहीं भैया, ऐसा विचार तो मेरा कदापि नहीं है, मैं तो केवल आपकी सेवा करना चाहता हूँ। फिर गरुड़ पूछता है, मुझे यह जानना है कि आखिर मेरी माँ कैसे बनी? आप मुझसे यह रहस्य क्यों छुपा रहे हो? आपको कहीं भय तो नहीं है कि यह सच बताकर आप मेरे कारण किसी संकट में पड़ सकते हैं? यह सुनकर कालिया नाग थोड़ा भड़क उठता है और कहता है, संकट और हम पर? तभी तक्षक नाग भी बोल उठता है, कालिया शांत हो जाओ, ये तुम्हें भड़का रहा है ताकि तुम क्रोध में आकर सारा सच बता दो। फिर तक्षक गरुड़ की ओर देखते हुए कहता है, यह रहस्य तुम्हारे लिए हमेशा रहस्य ही बना रहेगा। ये कहकर दोनों भाई वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ पर तक्षक का छोटा भाई उनके चंदन के झूले पर बैठा हुआ था। जैसे ही तक्षक नाग उनको झूले पर बैठे हुए देखता, वो बोल उठता है कि यह मेरा झूला है, और अपनी शक्तियों से उसे नीचे गिरा देता है। फिर छोटा भाई आश्चर्य से पूछता है, भैया आखिर इस झूले में ऐसा क्या है कि आप किसी और को उस पर बैठने नहीं देते? तब कालिया नाग उस प्रश्न का उत्तर देता है, इस झूले पर सबसे पहले बड़े भाई शेषनाग बैठते थे, उनके पश्चात वासुकी भैया बैठे, लेकिन अब दोनों बैकुंठ में हैं, इसलिए इस झूले पर बैठने का अधिकार तक्षक भैया का है, और उनके बाद में इस झूले पर बैठूंगा। ये पूरा संवाद गरुड़ महल के ऊपर बैठकर सुन रहा था। अब दो भाइयों की सारी बातें सुनता है। वह यह भी सुन लेता है कि उनके सबसे बड़े भाई शेषनाग और वासुकी बैकुंठ में रहते हैं, और यह बात गरुड़ को पता नहीं चलनी चाहिए। तब गरुड़ मन ही मन कहता है कि बैकुंठ का नाम तो उसने कई बार अपनी माँ के मुख से सुना है। फिर संध्या के समय गरुड़ अपनी माता के साथ भगवान विष्णु की आरती करने बैठता है। आरती समाप्त होने के बाद गरुड़ अपनी माता से पूछता है कि क्या भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते हैं और उनके साथ वहाँ कौन कौन रहता है? ये सुनकर माता पूछती है कि तुझे ये सब क्यों जानना है? तब गरुड़ कहता है कि माता, बस ऐसे ही सामान्य जिज्ञासा के कारण ये प्रश्न पूछ लिया। तब उनकी माता बताती है कि बैकुंठ प्रभु श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी का निवास स्थान है, और बैकुंठ में केवल वही आत्मा प्रवेश कर सकती है जिसने जन्म जन्मांतर तक भगवान विष्णु की कठोर तपस्या और सेवा की हो। इसके बाद गरुड़ एक और प्रश्न करता है कि माता, आखिर बैकुंठ कहाँ आया है और वहाँ कैसे जाया जा सकता है? ये सुनकर माता फिर कहती है कि तुझे यह सब क्यों जानना है पुत्र? तब गरुड़ हठपूर्वक कहता है कि माता, मुझे भी तो यह पता होना चाहिए कि बैकुंठ कहाँ है, और यदि आप ये बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। ऐसा कहकर गरुड़ रुष्ट होकर वहीं बैठ जाता है। तब माता विंता उसके समीप जाकर कहती है कि ठीक है पुत्र, मैं तुम्हें केवल बैकुंठ के बारे में ही नहीं अपितु पूरे संसार के सभी लोगों के बारे में भी बताऊंगी। इस पर उनकी माता केवल बैकुंठ का ही नहीं बल्कि संपूर्ण संसार के 14 लोकों का ज्ञान देती है। वे कहती हैं कि हमारी पृथ्वी को मिलाकर नीचे 7 लोक हैं, और पृथ्वी के ऊपर भी 7 लोक हैं। पृथ्वी के नीचे स्थित लोगों को अधोलोक कहा जाता है, और पृथ्वी के ऊपर स्थित लोगों को ऊर्ध्वलोक कहा जाता है। ऐसा कहकर माता गरुड़ को 14 लोकों का विस्तार पूर्वक वर्णन करती है। अंत में गरुड़ कहते हैं कि वे पृथ्वी के ऊपर स्थित सभी लोगों को पार करके बैकुंठ जा सकते हैं। तब उनकी माता उन्हें मना करती हुई कहती है कि बैकुंठ में बिना अनुमति के कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। जो कोई भी वहां जाने का प्रयत्न करता है वह अपने प्राण गवा देता है। अब जैसे ही गरुड़ कहते हैं कि माँ में, तो तभी अचानक महल से कद्रू का बुलाने की आवाज आती है। फिर गरुड़ अपनी माता विनता के चरणों में गिरकर उनसे आशीर्वाद लेता है। बार बार कद्रू की आवाज सुनकर विनता महल की ओर चली जाते हैं। इसी बीच गरुड़ बैकुंठ जाने के लिए उड़ान भरते हैं। सबसे पहले रास्ते में उनकी भेंट चंद्रदेव से होती है। चंद्रदेव से आशीर्वाद प्राप्त कर गरुड़ आगे बढ़ते हैं। फिर गरुड़ पुनः उड़ान भरते हुए सहस्त्र मील पार करके वो सूर्यदेव के समक्ष पहुंचते हैं। गरुड़ सर्वप्रथम सूर्यदेव को हाथ जोड़कर नमन करते हैं। सूर्यदेव उन्हें विजयी भव होने का आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद गरुड़ एक लंबी उड़ान भरकर स्वर्गलोक पहुंचते हैं। वहां वे देखते हैं कि स्वर्गलोक अति रमणीय है और वहां एक अत्यंत सुंदर कल्प वृक्ष भी स्थित है। गरुड़ उस कल्प वृक्ष को नमन कर वहां से भी आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात गरुड़ महरलोक पहुंचते हैं, जहां बर्फ की कंदराओं में ऋषि मुनि सहस्रों वर्षों से तपस्या कर रहे थे। वहां से आगे बढ़ते हुए गरुड़ जनलोक पहुंचते हैं, जहां ब्रह्मादेव के सबसे बड़े 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार का निवास स्थान है। गरुड़ उन्हें प्रणाम कर आगे बढ़ते हुए परब्रह्म में पहुंचता है। वहां उनके पिता श्री महर्षि कश्यप को कठोर तपस्या के कारण सत्यलोक में एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ था। गरुड़ अपने पिता श्री को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता है और वहां से आगे की यात्रा आरंभ करता है। आगे चलकर गरुड़ विरजा नदी के तट पर पहुंचता है, जो भौतिक ब्रह्मांड और वैकुंठ धाम के बीच की सीमा पर बहती है। ये नदी हमारे ब्रह्मांड और वैकुंठ धाम के बीच स्थित है, और इसे पार किए बिना गरुड़ वैकुंठ नहीं पहुंच सकता। गरुड़ उस नदी में प्रवेश करता है। प्रवेश करते ही वह नदी की ज्वालाओं में फंसता हुआ प्रतीत होता है, परंतु गरुड़ निरंतर भगवान विष्णु के पवित्र नाम का स्मरण करता रहता है, इसलिए वह अदृश्य रूप से उस नदी को पार करके वैकुंठ धाम पहुंच जाता है। वैकुंठ धाम की भव्यता को देखकर गरुड़ अत्यंत प्रसन्न होता है। वह भगवान विष्णु का नाम जप करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। अंत में गरुड़ वैकुंठ के सभी द्वार पार कर लेता है। अब गरुड़ कुछ आवाज आने के कारण पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक विशाल शेषनाग दिखाई देता है। शेषनाग अचानक गरुड़ पर आक्रमण कर देता है। अब दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट अवश्य लिखें।